हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि 104 का संबंध जिस प्रकार से यहाँ पर 13 लिखा है दोस्तों, उसी प्रकार से 152 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे कह रहा है 12 मार्च 2008 को रविवार था, तो 13 मार्च 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। यहाँ पर जैसे ऑप्शन है दोस्तों मंगलवार, सोमवार, शुक्रवार, गुरुवार, कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए ब्लड रिलेशन का कर रहा है कि ए बी का भाई है, बी सी का पुत्र है, डी सी की पत्नी है, ई डी की बहन है, तो ए ई से किस प्रकार संबंधित। और यहाँ पर ऑप्शन है भांजा, बहनोई, भाई, उसके बाद यहाँ पर है दोस्तों पुत्र। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 17 प्रश्न है दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का दोस्तों 481 है रीजनिंग का, जिससे इसे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना, वहां पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे, तो आप जाकर सारे पार्ट को आप देख सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों टीसीएस के बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर है, जो एजेंसी अभी कंडक्ट करा रही है, सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी, टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, इसरो, स्टेट एग्जाम, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, हरियाणा पुलिस, झारखंड पुलिस, बिहार सचिवालय, बिहार एसएससी, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है दोस्तों, ये देखिए ईटीसी यानी ऑल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और दूसरा हमारा दूसरा चैनल दोस्तों जीके करंट अफेयर्स के लिए, उसका भी एक चैनल है दोस्तों, तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, भूकंप विज्ञान का संबंध भूकंप है, तो उसी प्रकार से इन क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, यहाँ पर वर्गीकी विज्ञान का जैसे आ जाएगा, या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, कौन सा उस जगह पर भरा जाएगा दोस्तों, वही बात आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए आप कैसे लॉजिक लगाएंगे कि सर यहाँ पर जिस प्रकार से भूकंप विज्ञान का संबंध भूकंप दिया है, यानी कि हम लोग भूकंप विज्ञान में क्या अध्ययन करते हैं दोस्तों, भूकंप का, इस प्रकार से सोचेंगे। यानी यहाँ पर एक्चुअली इस प्रकार से दिया है भूकंप विज्ञान में दोस्तों, यानी कि हम लोग भूकंप का अध्ययन करते हैं, तो उसी प्रकार से उभयचर में यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी इसका अध्ययन किया जाता है। यानी ये क्या हो जाएगा, उभय सरीसृप विज्ञान में क्या होता है, उभयचर का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीसीएस ने एकदम अभी इसे एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर जितने भी एजेंसी कंडक्ट कराए, टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट कराए प्रीवियस में एग्जाम, उसी से क्वेश्चन सारे हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप अंत तक बने रहिए, आपको हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, रीजनिंग में जितने भी चैप्टर और हर एक टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए कह रहा है श्रृंखला को पूरा करें, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा, तो चलिए बता देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने 3 है दोस्तों, उसके बाद उसने 12 लिखा है, फिर इसी जगह क्वेश्चन मार्क, और आगे है दोस्तों 39, फिर हम लोगों के सामने 57, और फिर क्या लिखा है दोस्तों 78 लिखा है। ये देखिएगा लॉजिक को समझिएगा कि यहाँ पर कैसे सीरीज हम लोगों का बड़ा है कि 3 से यदि आप 12 पे जाएंगे तो कितना जोड़ा है, तो यहाँ पर हम लोगों के सामने 9 जोड़ा गया है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए 12 से यदि यहाँ पर जाएंगे पता नहीं, यहाँ से यहाँ पर जाएंगे ये भी पता नहीं, लेकिन 39 से 57 पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर पता है कि हम लोगों का कितना जोड़ा गया है।
तो इधर हो जाएगा 11, 7 इधर हो जाएगा दोस्तों, यानी यहाँ पर 18 जोड़ा है। देखिए 18 39 में जैसे जोड़ेंगे 57 हो जाएगा। उसी प्रकार से 57 से यदि यहाँ पर जाएंगे दोस्तों 78 पे, तो हम लोगों के सामने कितना जोड़ा है, देखिए इस जगह पर 21 जोड़ा है। जैसे ही आप 21 जोड़ देंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 78 हो जाएगा। तो समझ गए सर कि यहाँ पर 3 का गैप रखा है। यदि कि अगर यहाँ पर 9 जैसे जोड़े तो इस जगह पर यदि आप 12 जोड़ देंगे तो 12 12 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। लॉजिक देखिएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर प्लस इस जगह पर 12 के बाद इस जगह पर यदि आप 15 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एक सीरीज बन जाएगा। देखिए एकदम एक सीरीज बन गया कि 9 जोड़ा, 12 जोड़ा, 15 जोड़ा, 18, 21 इस प्रकार से जोड़ते गया है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 आ जाएगा। और देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, क्या करने से आंसर निकल सकता है। यानी इन क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा सर, 24 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर कह रहा है ए क्या है दोस्तों, बी का भाई है। तो इस जगह पर बना लेते हैं, यानी ए जो है हम लोगों के सामने बी का क्या है दोस्तों, भाई है। तो पुरुष जेंडर के लिए आपको क्या करना है, प्लस लगा देना। ये पुरुष जेंडर हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस लगा दिया। फिर कह रहा है कि बी जो है सी का पुत्र है, यानी बी जो है दोस्तों इस सी का क्या हम लोगों के सामने पुत्र है। तो सी का पुत्र यानी बी जो है सी का पुत्र है। तो ये भी क्लियर हो गया कि पुत्र है तो पुरुष जेंडर है। उसके बाद कह रहा है डी जो है सी की पत्नी है, यानी डी जो है इस जगह पर डी हो जाएगा दोस्तों। डी जो है हम लोगों के सामने सी की क्या है दोस्तों, पत्नी है। यानी कि उसने कहा है कि डी जो है सी की पत्नी है। तो ई महिला जेंडर हो गया और ई क्या हो गया दोस्तों, हम लोगों का पुरुष जेंडर, क्योंकि ई पत्नी हुआ। डी सी की पत्नी है, तो सी की पत्नी यानी सी की पत्नी कौन है दोस्तों, तो डी है। तो ठीक है, आगे देखिए कह रहा है ई जो है हम लोगों के सामने डी की क्या है दोस्तों, बहन है। यानी ई जो है ई इस जगह पर कर देते हैं, ई जो है दोस्तों डी की क्या है, बहन है। तो बहन है तो ई भी निकल गया, ठीक है। तो अब देखिए कह रहा है कि ए जो है ई से किस प्रकार संबंधित, आपसे रिलेशन क्या पूछा है। यानी ए जो है दोस्तों हम लोगों के सामने देखिए ए और ई में यहाँ से पूछा है रिलेशन कि ए जो है ई से, जहां से लगा रहेगा वहीं से आपको देखना है। तो ई का ई कौन लगे, ई दोनों तो बहन हो गया। अब बहन का यानी कि ई हस्बैंड हो गया, और हस्बैंड का जो बेटा होगा दोस्तों, तो यानी कि इसका यानी कि बहन का जो हस्बैंड हुआ यानी बहन का जो पति हुआ दोस्तों, पति का बेटा, इसका कौन लगेगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों भांजा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर क्या आंसर कर रहे हैं कि पुत्र कर रहे हैं, जो सरासर गलत हो जा रहा है। बहुत सारा स्टूडेंट यही कहा कि पुत्र होगा, तो ये डायरेक्ट गलत हो जाएगा। पुत्र कैसे होगा, अरे ई दोनों यानी कि डी और ई तो बहन हुआ, और ई दोनों इसका यानी कि ई अगर हुआ तो इसका ई कौन लग जाएगा दोस्तों, भांजा लगेगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, पुत्र नहीं होगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर पुत्र कर दिए, जो सरासर गलत हो गया। इस प्रश्न का आंसर क्या दिया दोस्तों, भांजा, जो टीसीएस ने करवाया। आप अच्छे से देखिए क्या लगेगा, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, भांजा हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन, आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है दोस्तों तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया चौथा नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि देखिए अगर किसी प्रश्न में डाउट हो जाता है दोस्तों, तो ऐसा नहीं कि आप उसी प्रश्न में, यदि एग्जाम में बैठे हैं कि ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो वहां पर रुकिए मत, आगे बढ़ जाइए और उस पर बाद में आइए और देखिए कि आखिर क्या गलती हो रहा है। जैसे देखिए कह रहा है कि चौथा नंबर क्वेश्चन, प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें। यानी यहाँ पर बताना है दोस्तों, इस क्वेश्चन को पूरा करने के लिए हम लोगों का कौन सा ऑप्शन रख देने से वहां पर फिगर कंप्लीट होगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि सबसे पहले हम लोगों के सामने क्या होगा दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रकार से होगा, और उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। तो ठीक है सर, ये हो गया। और उसके बाद देखिए यहाँ से एक क्या हो जाएगा दोस्तों, इस पे आएगा, और इस जगह पर हम लोगों के सामने एक क्या होना चाहिए दोस्तों कि फिगर, वैसा फिगर देखिए किस ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो यानी कि यहाँ पर देखिए कौन सा फिगर हम लोगों का कंप्लीट करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसको बना देते हैं। ये देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जब इस प्रकार से करेंगे और ये वाला इस प्रकार से हो जाएगा, और एक यहाँ पर रेखा इस प्रकार से इसको क्या कर देगा, कंप्लीट करेगा। और इस जगह पर भी हम लोगों का षष्ठभुज बनेगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से, और यानी कि इस जगह से आने के बाद इस प्रकार से होगा,
और इधर ले जाएंगे, फिर हम लोगों के सामने इस प्रकार से, और फिर हम लोगों का इस प्रकार से और इस प्रकार से। यानी कहने का मतलब देखा जाए दोस्तों तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अरे सी तो ऐसे ही कट जाता है, ये सीधा रेखा वैसा तो किसी फिगर में नहीं, तो सी को तो आप ऐसे ही काट सकते थे। फिर उसमें देखिए ई कैसा कर दिया, इस तरह का ऑप्शन से हो जाता। आप नहीं भी फिगर कंप्लीट करवा रहे तो ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए कि किस तरीके से वहां पर रखने के बाद आंसर हो जाएगा। तो वैसा तो सर ये वाला डी वाला भी नहीं होगा, बी वाला भी नहीं होगा। तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने कैलेंडर से दिया गया, तो बड़ा इंपॉर्टेंट कैलेंडर है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 12 मार्च 2008 को रविवार था, तो 13 मार्च 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो चलिए बना देते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप इस तरीके के प्रश्न को कैसे कीजिएगा, यानी यहाँ पर लिख देते हैं, इधर लिखते हैं इस जगह से, हाँ। यानी 12 मार्च है दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले 12 मार्च और हम लोगों के सामने क्या है 2008, तो 2008 को कौन सा दिन है, तो रविवार है। यहाँ पर हमने लिख दिया रविवार, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिख दिया रविवार। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि आप 13 मार्च पे आएंगे, यानी कहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों हम लोग 13 मार्च 2009 पे जा रहे हैं। तो ठीक है 13 मार्च 2009 पे आ जाएंगे, तो हम लोगों का एक दिन क्या हो जाएगा दोस्तों, वृद्धि होता है। तो रवि के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, तो सोम हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का, यानी कि 13 मार्च को जो, यानी कि अगर हम लोग आएंगे तो अच्छा यहाँ पर 13 नहीं बल्कि हम लोग गलती कर दिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए दोस्तों, रुक जाइए, यहाँ पर 12 मार्च लेंगे। यानी कि देखिए हम लोग अगर एक साल में वृद्धि होता है दोस्तों, अभी रुक जाइए, कि यहाँ पर हम लोगों का 12 मार्च 2009 में ही आएंगे, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सोमवार होगा, यानी एक दिन का वृद्धि होता है। तो ठीक है सर, ये समझ गए कि 12 मार्च 2008 से यदि 12 मार्च 9 में आएंगे, 12 मार्च 2009 में आएंगे, तो एक दिन का क्या होता है दोस्तों, वृद्धि हो जाएगा। रविवार के बाद क्या हो जाएगा, सोम हो जाएगा। लेकिन आना कहाँ है, 13 मार्च पे आना है, तो 13 मार्च पे आएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 13 मार्च पे आएंगे तो एक दिन और बढ़ जाएगा। तो 13 मार्च 2009 को कौन सा दिन हो जाएगा हम लोगों का, सोम के बदले क्या हो जाएगा दोस्तों, मंगल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर मंगल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका, और आपका भी दिन क्या रहे, मंगल रहे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझिए। देखिए हुआ क्या है कि यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन यही कर रहे हैं कि सर 2008 तो लीप वर्ष है, लीप वर्ष से यदि साधारण वर्ष में जाएंगे तो क्या होगा, 2 दिन का वृद्धि होगा, ऐसा हमको बताया गया। तो यहाँ पर फरवरी महीना तो आप उधर ही छोड़ दिए, फरवरी महीना को थोड़ी इंक्लूड कर रहे हैं हम। तो देखिए 12 मार्च से जा रहे हैं, किस पे, 12 मार्च पे आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर एक दिन का ही वृद्धि होगा। ये भी ध्यान रखना है कि लीप वर्ष में अगर हम लोग फरवरी को वहां से इंक्लूड करते, कि जनवरी से अगर हम लोग ऐसा रहता दोस्तों, जनवरी के दिन से अगर कोई रहता या फरवरी के दिन से फरवरी पे आते, तो भी हम लोगों का तब 2 दिन का वृद्धि होता है, क्योंकि वहां पर फरवरी क्या होगा, 2008 जो है लीप वर्ष है। लेकिन यहाँ पर हम लोग मार्च के बाद से आ रहे हैं, तो मार्च के बाद तो फरवरी तो उधर ही छोड़ दिए, तो उधर 29 दिन अब कहां से हम लेंगे, तो नहीं लेंगे। इसीलिए एक दिन का यहाँ पर क्या होगा, वृद्धि होगा। बेसिक बात को समझिए, कंफ्यूजन करने से क्या होता है कि और कंफ्यूजन होगा और आंसर आपका गलत होगा। इसीलिए हमने क्लियर कर दिया कि सर फरवरी महीना उधर छोड़ दिए, क्योंकि लीप वर्ष है 2008। ये बात जानिए कि अगर लीप वर्ष से साधारण वर्ष में आते हैं तो 2 दिन का वृद्धि होता है, और साधारण से साधारण में जाते हैं तो 1 दिन का वृद्धि होता है। लेकिन जब फरवरी महीना उधर ही छोड़ रहे हैं, क्योंकि मार्च से पहले ही चला गया, उधर फरवरी छूट गया, तो हम लोग उसका दिन तो इंक्लूड नहीं करेंगे। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर एक दिन यहाँ से वृद्धि हुआ, और 12 मार्च के बाद 13 मार्च पे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए। छठा नंबर क्वेश्चन, 104 का संबंध 13, तो उसी प्रकार से 152 का संबंध क्या होगा। ये देखिए लॉजिक देखिएगा, यहाँ पर 100 उसने लिखा है, 4 का संबंध क्या दिया है सर, 13 दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात का चिन्ह है, और कहा रहा हम लोगों के सामने 152 का क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। ये देखिएगा लॉजिक देखिएगा क्या हुआ है और कैसे हुआ है। यहाँ पर ई साइड से क्या कर दिया दोस्तों, उसने सीधा गुना कर दिया है। 13 में यदि आप गुना 8 करेंगे, उसी प्रकार से ऐसा किसमें गुना कर दें सर, 8, जो कि 152 हो जाएगा। तो देखिए यदि यहाँ पर 19 रख देंगे, 19 गुना 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 152 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस लॉजिक को समझना है कि क्या करने से आंसर निकल सकता है। अगला प्रश्न देखा जाए 7वां नंबर क्वेश्चन,
तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन, चलिए ट्राई करके देखिए। कह रहा है कि दी गई आकृतियों में से कौन सा 5वें स्थान पर आएगी, 5वां स्थान पर पूछा जा रहा है और चित्र एक श्रृंखला में है, यानी कहने का मतलब एक श्रृंखला में दोस्तों। उसका सीधा सा सवाल है कि आगे जो इस जगह पर जो फिगर बनेगा दोस्तों, यहाँ पर 5वें स्थान पर वो यही कर रहा है और चित्र एक श्रृंखला में है, तो इस जगह पर कौन सा फिगर आएगा और कैसे आएगा वही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बता देते हैं, लॉजिक बता देते हैं क्या हुआ है कि एक बार तीर को यहाँ पर देखा जाए तो उसने क्या रखा है इस प्रकार से, फिर एक बार क्या रखा इस प्रकार से, फिर एक बार देखिए इस प्रकार से रखा, तो फिर एक बार क्या रखा दोस्तों इस तरीके से। देखिए हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, आप गौर से देखिए फिगर उसी प्रकार से है। तो ठीक है सर, इस जगह यदि आपने ऊपर किया तो इस जगह नीचे किया, फिर आपने ऊपर किया तो इस जगह पर क्या किया नीचे किया, तो इस बार जो आप करेंगे यानी इस बार जो आप करेंगे दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा। तो ठीक है सर, ये बात तो हमने समझ गया, क्लियर हो गया कि इस बार ऊपर आएगा। उसके बाद देखिए इसको जब यहाँ से देखिए हम लोगों का इस जगह पर यानी पहला स्थान यहाँ रखा, फिर इसको क्या किया दोस्तों इस जगह पर आगे बढ़ाया, उसके बाद यहाँ से देखिए यहाँ पर गया, यानी कि एक तरीके से क्या हो रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने देखा जाए कि बढ़ते जा रहा है फिगर, कि यहाँ पहले वर्ग यहाँ था तो यहाँ से देखिए यहाँ पर आया, यहाँ के बाद देखिए हम लोगों का यहाँ के बाद देखिए आगे फिगर में तो अगला जो फिगर आएगा तो वर्ग का चिन्ह किस जगह पर हो जाएगा इस जगह पर आएगा। तो इतने सा करने पर तो हम लोगों का आंसर निकल जाएगा। पहले देखिए हम लोगों का तीर ऊपर होना चाहिए और वर्ग, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी को देखिए, इतना ही करने के बाद आपका आंसर निकल गया। और त्रिभुज को भी देख सकते हैं, तो त्रिभुज यहाँ से यहाँ बढ़ाया, फिर हम लोगों का यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो अगला में त्रिभुज कहाँ आ जाएगा दोस्तों इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा त्रिभुज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको लॉजिक लगाना था। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। हमने बल्कि आपको समझाने का प्रयास किया करें दी गई आकृति में कौन सा 5वें स्थान पर आएगा और चित्र एक श्रृंखला में है, श्रृंखला में यानी आगे जो आएगा वो पूछा जा रहा है। तो कैसे हुआ है ये भी बात बताएं कि पहले एक बार तीर ऊपर एक बार तीर नीचे, एक बार तीर ऊपर एक बार तीर नीचे, तो यहाँ पर नीचे तो ऊपर जाएगा और उसके बाद वर्ग में देख रहे हैं कि हम लोगों के सामने क्या हुआ दोस्तों वृद्धि हुआ है। तो इस प्रकार से यानी कि 90 डिग्री यहाँ पर क्या हो रहा है वृद्धि होते जा रहा है, यहाँ था फिर यहाँ गया, इस प्रकार से घड़ी की दिशा में घुमा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। फिर भी कंफ्यूजन होता है आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन, आजकल देख रहे हैं टीसीएस का ये वाला क्वेश्चन तो बड़ा फेवरेट, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दे रहे हैं कि कभी चित्र वाला तो कभी इस टाइप का, तो कभी अंक वाला तो कभी प्रतीक वाला। तो चलिए अब देखते हैं कि कितना स्टूडेंट का सही होता है। कह रहा है कि दी गई प्रतीक श्रृंखला के संदर्भ में लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर बायां दायां लिख दिया है कि ई साइड में आपका बायां है दोस्तों और ई साइड में यहाँ पर जो होगा ई साइड में आपका क्या होगा दायां। ये भी बात जिक्र कर दिया है, देखिए यहाँ नीचे लिख दिया दायां, तो हम वहां के बदले वहां पर लिख दिए। कह रहा है कि ऐसे कितने संख्या है, उसने क्या पूछा जा रहा है दोस्तों ऐसे कितने संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले क्या आना चाहिए एक प्रतीक आना चाहिए। तो ऐसे कितने संख्या जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और बाद में ठीक बाद में भी एक क्या है दोस्तों संख्या है। तो चलिए अब ढूंढते हैं कि कहाँ कहाँ हम लोगों का ऐसा मिल रहा है। यानी कि ऐसे कितने संख्या है जिनके ठीक पहले प्रतीक होना चाहिए और बाद में भी क्या दोस्तों एक संख्या होना चाहिए। तो ऐसे कितने संख्या है यानी संख्या के पहले प्रतीक और बाद में भी संख्या, यानी हाँ यहाँ पर मिला दोस्तों ये देखिए इस जगह पर संख्या के पहले प्रतीक और बाद में भी एक संख्या, ठीक है सर। उसी प्रकार से संख्या के पहले प्रतीक और बाद में एक संख्या, ये देखिए यहाँ पर भी मिला संख्या के पहले प्रतीक और बाद में एक संख्या है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोगों का संख्या के पहले प्रतीक और बाद में एक क्या दोस्तों संख्या है। अब तो वैसा कहीं नहीं दिख रहा है कि हाँ, तो टोटल 3 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर क्या आ जाएगा तो 4 आ जाएगा, कहेगा कि यहाँ पर 4 है। तो 4 जरा गिन के दिखाइए कहाँ पर ऐसे संख्या जिनके पहले प्रतीक और बाद में एक संख्या होना चाहिए, ये भी कहा है यानी संख्या के पहले प्रतीक और बाद में एक क्या दोस्तों संख्या होना चाहिए। इस तरीके से देखेंगे तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा सही होगा। लाइन को पढ़िए अच्छे से ध्यान से, क्या पूछा जा रहा है और क्या नहीं पूछा जा रहा है कि ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक ठीक यानी कि जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक, यानी संख्या के पहले क्या है दोस्तों प्रतीक है। तो ठीक है संख्या के पहले प्रतीक हो गया और ठीक बाद एक संख्या होना चाहिए, तो टोटल 3 होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर
विषम करा अक्षर या अक्षरों को चुनिए। इनमें से एक विषम है दोस्तों, 4 में से 3 समान है, एक अलग है। इनमें से कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो चलिए बता देते हैं। देखिए इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन अल्फाबेट वाला आए और विषम पूछा जाए तो एक ही लॉजिक पहले लगाते हैं, उसके बाद भावेल और कॉन्सोनेंट। पहले क्या लॉजिक है, देखिए यानी कि एस से यदि आप डब्ल्यू पर जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर कितना लेटर जोड़ा है, तो उसने प्लस क्या किया दोस्तों, 4 किया हुआ है। ये देखिए ऊपर में लिख देते हैं एकदम। और उसी प्रकार से देखिए डब्ल्यू से यदि ए पर आएंगे दोस्तों, तो डब्ल्यू के बाद ए पर आ रहे हैं तो यहाँ पर उसने क्या किया है, यानी कि हाँ इस पे भी क्या किया दोस्तों, उसने 4 प्लस किया। यहाँ पर क्या किया है, रुक जाइए, यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या किया दोस्तों, इसमें भी प्लस उसने क्या किया है, 4 किया है। ठीक है सर, समझ गए। उसी प्रकार से देखिए भी के बाद हम लोगों का जेड हो रहा है, तो भी के बाद अगर जेड तो यहाँ भी +4 किया है। और जेड के बाद सी, तो जेड के बाद हम लोगों का सी, तो यहाँ पर उसने क्या कर दिया दोस्तों, +3 कर दिया है। तो ठीक है सर, यहाँ पर समझ गए। उसी प्रकार से देखिए वाई के यू के बाद हम लोगों का यानी कि वाई पे जा रहे हैं तो यहाँ पर +4 हो जाएगा। और वाई से यदि सी पर जाएंगे दोस्तों, तो वाई के बाद जेड और उधर सी, तो यहाँ भी प्लस उसने 4 किया है, समझ गए। देखिए सी से यदि इस पे, तो इसने +4 किया। और जी से यदि इस पे जाएंगे दोस्तों तो इस पे भी +4 किया। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ना, इसी में उसने क्या कर दिया, +4 कर दिया और +3 किया। बाकी सभी में देखिए +4 +4 +4। देखिए ना, एस के बाद ऐसे ऐसे कर लीजिए, पहला ऑप्शन उठाइए और देखिए, देखिए एस के बाद क्या होता है दोस्तों, हम लोगों के सामने टी यू भी डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद देखिए एक्स वाई जेड, जेड के बाद ये तो बिल्कुल हो गया। उसी प्रकार से इन सभी में देखिए चर्चा किया, लेकिन यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो इसने 3 लेटर किया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट सही कर पाता है। कथन और निष्कर्ष वाले इस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है क्या, कि सभी कंबल जो है बेडशीट है। तो इस जगह पर कर लेते हैं सभी कंबल। यहाँ पर हो गया हम लोगों का सभी क्या हो जाएगा दोस्तों, कंबल, यानी जितने भी कंबल है वो क्या हम लोगों के सामने बेड शीट है। तो यहाँ पर हमने कर दिया सभी कंबल क्या हो जाएंगे, बेड शीट हो जाएगा। तो ठीक है, इसको हमने इस प्रकार से बना दिया। फिर कह रहा है कि कोई भी बेडशीट जो है पर्दा नहीं है। तो इस जगह पर आप क्या लिख लीजिए दोस्तों, पर्दा। कहीं से कहीं पर भी बना सकते हैं। इस जगह पर उसने कहा है कि पर्दा, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों पर्दा। इस प्रकार से हमने कर दिया पर्दा नहीं है, यानी कि जिस पे नहीं है, इस पे नहीं है तो इस पे क्रॉस चिन्ह लगेगा, किस पे, तो पर्दा पे। अब देखते हैं कि कौन कौन इसमें सही होता है और कौन कौन हम लोगों का गलत होता है। निष्कर्ष में कुछ बेडशीट कंबल है, तो बेडशीट में, बेडशीट का इतना बड़ा गोला हिस्सा है दोस्तों, इतना बड़ा तो बेडशीट का है। तो बेडशीट के कुछ हिस्से में क्या है दोस्तों, कंबल का हिस्सा है, इतना सा हिस्सा क्या है, कंबल का। तो ये बात तो बिल्कुल सही कर रहा है। फिर कह रहा है कि कोई भी पर्दा कंबल नहीं है। तो कोई भी पर्दा जो है दोस्तों कंबल, तो ये भी बात सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब बेडशीट ही पर्दा नहीं हुआ, अरे बेडशीट का हिस्सा ही जब पर्दा ना, तो उसी के अंदर में कंबल है, तो हम लोगों का पर्दा कैसे कंबल हो जाएगा, यानी कंबल नहीं होगा। तो ये भी बात बिल्कुल सही कर रहा है कि कोई भी कंबल जो है पर्दा नहीं है। तो देखिए कंबल का हिस्सा यहाँ पर है और पर्दा यहाँ पर, तो दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है। क्योंकि जब हम लोगों का बाहर वाला ही बेंडेशन कर दिया, कोई भी बेडशीट पर्दा नहीं हुआ तो कंबल भी पर्दा नहीं होगा, और वही बात लिखा है। तो दोनों सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अच्छे से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए एक बार ट्राई करके, तो चलिए यहाँ पर दिया गया 11 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने डाइस से दिया गया। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट डाइस वाले प्रश्न सही कर पा रहे हैं। करें, एक पासे में हम लोगों का 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गए हैं। तो दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 के विपरीत पूछा जा रहा है दोस्तों। चलिए देखते हैं कि कैसे होगा और क्या करने से हम लोगों का आंसर निकल सकता है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले देखिए कॉमन हम लोगों के सामने क्या क्या मिल रहा है। तो कॉमन देखा जाए दोस्तों, 2 ऐसा पासा लीजिए जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन मिलता हो। तो जैसे ही देखिए यहाँ पर अगर हम लोग ऐसा लेंगे दोस्तों, पहला, और अगर हम आखिरी वाला को ले लेते हैं, जैसे कि 5 और 4, इसमें 5 और 3, यहाँ तो इसको ले लेते हैं। हम क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग पासा यानी कि इसको, ये जो 1 है, यानी 1 को लिए, और क्या लिए दोस्तों, हम लोग 3 को लिए। यानी यहाँ पर हमने 1 को उठाया और क्या उठाया दोस्तों, 3, यानी यहाँ पर 1 हो गया और इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। तो ठीक है, यानी कि हम लोगों का इसमें लिए, तो इसमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है।
तो इसमें देखा जाए दोस्तों, इसमें 5 मिल रहा है और इसमें भी हम लोगों के सामने 5 मिल रहा है। तो ठीक है, 5 दोनों में है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 यहाँ भी लिख देंगे, 5 यहाँ भी लिख देंगे। उसके बाद गौर कीजिएगा, अब देखिएगा जहां मिला वहीं से घड़ी के सुई की दिशा में घुमा देते हैं। तो यहाँ से घड़ी के सुई में दिशा में घूमेगा, यहाँ से भी घड़ी के सुई की दिशा में घुमाना होता है। तो पहला पासा हम देख रहे हैं, 5 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा, उसके बाद हम लोगों के सामने 4 आ जाएगा। उसी प्रकार से तीसरा पासा हम लेंगे तो 5 के बाद यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, और इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर अब गौर कीजिएगा कि क्या इस प्रश्न का आंसर होगा और किस तरीके से आंसर होगा। यानी कि एक के विपरीत क्या हो जा रहा है, 6 हो रहा है। देखिए 1 के विपरीत 6 हो गया, उसी प्रकार से 4 के विपरीत क्या हो गया दोस्तों, 3 हो गया। तो 4 तो हम लोगों का नहीं होगा, कि उसके बाद हम लोगों को 2 को दर्शाने वाला पूछा है, उसके बाद हम लोगों का 3 भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो 4 के विपरीत 3 और 3 के विपरीत 4 हो गया। उसके बाद देखा जाए तो 1 के विपरीत क्या हो जा रहा है दोस्तों, 6 हो जा रहा है। तो 1 के विपरीत तो ये वाला भी नहीं होगा। तो इस प्रश्न का आंसर बचा 2 को दर्शाने वाले क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी 5 आंसर आएगा। 2 को दर्शाने वाले कौन हो जाएंगे दोस्तों, 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऐसे आपको सोचना होता है कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं, कि 4 के विपरीत तो 3 होगा, तो 3 के विपरीत 4 होगा, यानी कि एक पासा दिया गया। उसी प्रकार से जब 1 के विपरीत 6 होगा तो 6 के विपरीत 1 होगा। तो बच कौन रहा है, यानी 2 के विपरीत। आपसे सवाल में क्या पूछा गया कि 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए कर देते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। एक तरीके से बैठाने वाले प्रश्न दिया गया। तो ये देखिए कह रहा है 6 शेर, यानी 6 शेर है दोस्तों, NOPQRS उत्तर की ओर समूह करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। तो R के बाएं कह रहा है कि Q बैठा है, और O के बाएं दूसरे स्थान पर N बैठा है। तो P के दाएं दूसरे स्थान पर S बैठा है, O पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है। तो कौन शेर N के निकटतम दाएं बैठा है। तो चलिए शेर सभी शेर को बैठाते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर हम लोगों के सामने इस जगह से क्वेश्चन करा है कि आर के बाएं कौन है दोस्तों, करा आर के बाएं हम लोगों का, आर के बाएं केवल क्यू बैठा है। यानी आर के जो बाएं होगा तो आर के बाएं इस साइड हो जाएगा, और केवल क्यू बैठा तो क्यू यहीं बैठेगा। केवल उसने लगा दिया, केवल आर के बाएं में क्यू बैठा। अब हम लोगों के सामने क्या लोग हैं, 6 लोग में 2 लोग बैठा दिए, तो 1 2 3 और यहाँ पर 4। और ये भी बात क्लियर है, कह रहा है कि वो पंक्ति के अंतिम में बैठा है, तो वो यहाँ पर बैठेगा। अरे आर के जब कह रहा है कि बाएं में केवल क्यू बैठा है, केवल क्यू बैठा, तो अब इधर ओ बैठना होगा, क्योंकि पंक्ति के अंतिम में ओ बैठा है, तो वो इधर बैठेगा। 6 लोग ही बैठाना ना। अब देखते हैं और आगे क्या क्या कहा है। कह रहा है क्यू, यहाँ पर कह रहा है क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर एन है। तो क्यू के बाएं से, तो क्यू के बाएं से अगर देखा जाए तो क्यू अगर यहाँ पर ले लेते हैं दोस्तों, क्यू इस जगह पर क्यू के बाएं से, तो क्यू के बाएं से क्या हो जाएगा दोस्तों, ई साइड में बायां हो जाएगा, यानी एन। ये देखिए दायां ई साइड होता है, ये बात हमेशा आप याद रखिएगा, ई साइड में दायां होता है और ई साइड में बायां। अभी एक प्रश्न वहां पर करवाए थे जो उस तरीके से दिया गया था, हो गया। तो कह रहा है कि क्यू के बाएं, कह रहा है क्यू ओ, अच्छा कह रहा है ओ के बाएं दूसरे स्थान पर एन है। तो ओ के बाएं दूसरे स्थान पर, तो पहला अच्छा यहाँ पर गलती हमने कैसे कर रहा है, यहाँ पर रुक जाइए दोस्तों, गलती नहीं होना चाहिए। इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाइए दोस्तों, बाकी सभी सही है। करे ओ के बाएं दूसरे स्थान पर एन है, ओ के बाएं से, तो ओ के बाएं दूसरे स्थान पर एन यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। हमने इस लाइन को देखा, ये देखिए यहाँ से ओ के बाएं दूसरे स्थान पर क्या है, हम लोगों के सामने एन है। और फिर कह रहा है कि P के दाएं दूसरे स्थान पर S है, तो P के दाएं दूसरे स्थान, P यहाँ पर बैठा लेंगे, और S ये देखिए कह रहा है P के दाएं दूसरे स्थान पर S बैठा है, तो सब तो बैठ ही गया, 6 बैठ गया। तो N के निकटतम दाएं कौन है, तो N के निकटतम दाएं कौन हो जाएगा दोस्तों, S हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लॉजिक को समझिए, किस तरीके से हमने बैठाया, क्या किया, दायां बायां किधर होता है, सब बात हमने बता दिया। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, S होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने देखिए आयु वाले प्रश्न दिया गया है, तो चलिए कर देते हैं। कह रहा है कि ABC 3 मित्र है, उनके आयु का अनुपात लिखा है। तो लिख देते हैं इस जगह पर, यानी 3 मित्र है, तो यहाँ पर हो जाएगा A हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने B हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, C हो जाएगा। तो तीनों का लिखा है यहाँ पर 3 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 4 है, उसके बाद क्या है दोस्तों 5 है। तो इन सभी का उम्र कितना दिया है, तो देखिए जोड़ लेते हैं, 5 4 9 3 12, तो 12 के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा
ये देखिए 45। यहाँ पर सबसे बात यही समझना होगा कि ये उम्र जो दिया है हम लोगों के सामने वर्तमान दिया गया, वो क्या दिया है दोस्तों, वर्तमान। करें ए बी सी 3 की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया, और यहाँ पर लॉजिक क्या लगा रहा है, देखिए करा कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योगफल इतना था, 5 वर्ष पहले था, तो अभी जो आएगा यानी वर्तमान में लाएंगे तो इसमें क्या करना होगा दोस्तों, 5 5 5 तीनों का 5 5 जोड़ देना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 15 डायरेक्ट हम जोड़ दिए। कैसे आपने 15 जोड़ दिया, अरे ए के लिए 5 वर्ष जोड़ना होगा तभी तो वर्तमान, 5 वर्ष पूर्व दिया है और हमसे पूछा जा रहा वर्तमान, तो वर्तमान लाने के लिए 5 साल पहले आप 15 साल थे, तो अभी अगर लाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 साल, क्योंकि 5 जोड़ना होगा वर्तमान में। तो सब का 5 5 जोड़ रहे हैं, यानी कि ए का भी 5, बी का भी 5, सी का भी 5, इसीलिए यहाँ पर 15 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन करने वाली बात नहीं है, इसलिए हमने अच्छे से समझा दिया, डाउट को क्लियर कर दिया कि आपने 15 क्यों जोड़ा। तो एक आदमी के लिए 5 हुआ, 2 आदमी के लिए 5, तो तीसरा के लिए 5 होगा। तो इस प्रकार से 15 डायरेक्ट जोड़ दिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। ये देखिए 12 के बराबर यहाँ पर 60 हो गया, तो यहाँ पर 12 के बराबर 60 हो गया, तो 1 बराबर निकालेंगे यानी कि कट जाएगा, तो 1 बराबर, ये देखिए 1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 पंचे 60 हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ से हमने इसको क्या किया, कटा दिया, यानी डायरेक्ट। ये देखिए यहाँ पर ऐसे चलता है अनुपातिक मान, यहाँ पर जो ये लिखते हैं दोस्तों अनुपात, यानी 12 बराबर दिया है, तो उसी प्रकार से इस जगह पर थोड़ा सा उसी प्रकार से यहाँ पर अनुपात 12 का मान हुआ 60, तो अनुपात 1 का मान जब 5 निकल गया, तो कह रहे बी की वर्तमान आयु, तो बी का वर्तमान, यहाँ पर बी का पूछा जा रहा है, तो बी के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 चौके 20 हो जाएगा। ये देखिए बी का पूछा जा रहा है, बी का अनुपात 4 है, तो इसमें 5 से गुना हो जाएगा, तो 5 चौके क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 20 आएगा। कहां पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग से सवाल दिया गया है, यानी इसका कोड उसने इस प्रकार से लिखा है, इसका कोड इस प्रकार से दिया है, इसका कोड आपसे पूछा जा रहा है, तो चलिए निकाल देते हैं। ये देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने जी, उसके बाद ए, उसके बाद लिखा है दोस्तों टी और ई, तो इसका कोड उसने क्या लिखा है, यहाँ पर हो जाएगा जे ओ एफ, और क्या दिया है दोस्तों, बी दिया है। उसी प्रकार से इसका कोड पूछा जा रहा है, किसका, हम लोगों के सामने आई है, उसके बाद डी है, उसके बाद एल और ई है, तो इसका कोड उसने दिया है, यानी यहाँ पर जे है, जी है, आई है, और हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, डी। तो आपको निकालना है मिल्क का, तो इस जगह पर लिख लेते हैं MIL, उसके बाद क्या है दोस्तों के। तो ये देखिए लॉजिक देखिएगा हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा कि जी से यदि जे पे जाएंगे, उसी प्रकार से ए से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ पर, उसी प्रकार से टी से, उसके बाद यहाँ से ई से ई बी पर जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से करेंगे तो हम लोगों का क्या हो पाएगा, यहाँ पर यदि आप इस तरीके से सोचेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने नहीं हो पाएगा। तो एक्चुअली उसने क्या किया है और कैसे किया दोस्तों, ये देखिए बताते हैं। यहाँ पर हुआ है इस प्रकार से, ये देखिए कि यहाँ से ई से इसने क्या है दोस्तों, ई साइड पे, उसी प्रकार से टी से किया है यहाँ पर ई साइड से, और उसी प्रकार से ए से किया है दोस्तों उसने यहाँ पर इस पे किया है, और इससे इस पे किया, और सब में क्या क्या है उसने। ये देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग लिखेंगे दोस्तों तो उसने क्या क्या किया है, यानी कि ए से यदि हम लोग इधर क्या हो रहा है दोस्तों, यानी कि 5 लीटर 5 लीटर, तो ठीक है, तो 5 लीटर क्या हो जा रहा है हम लोगों के सामने, वृद्धि हो रहा है, और एक बार क्या हो रहा है दोस्तों, कमी हो रहा है। यहाँ पर लॉजिक को समझना होगा। देखिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है कि ई से यदि आप जे पे जा रहे हैं दोस्तों, सीधा सा देखिए इस पे क्या किया उसने, +5 किया, इसमें क्या कर दिया दोस्तों, +5 किया, तभी जे हुआ। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से ई से यदि जे पे जाएंगे दोस्तों तो इस पे भी उसने +5 किया है, उसी प्रकार से इससे के से जो आएंगे दोस्तों तो +5 कर देंगे, तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, यानी इस जगह जो आएगा दोस्तों हम लोगों के सामने पी आएगा। देखिए जो तरीका आपको बता रहे हैं बेस्ट तरीका बता रहे हैं, नहीं तो आपसे नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार से ये देखिए अब हम लोग ई से यदि, यानी कि ई से हो गया दोस्तों, अब टी से यदि ओ पे आ रहे हैं तो उसने क्या किया दोस्तों, 5 लीटर का कमी कर दिया, तो इस जगह पर 5 लीटर का कमी हो जाएगा। तो यहां से हम लोग इस पे आएंगे दोस्तों, ये देखिए
एल से ई से हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने इससे आएंगे यानी एल से, इस पे क्या हो जाएगा दोस्तों 5 लीटर का कमी। तो उसी प्रकार से इसमें एल में क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर 5 लीटर का कमी कर देंगे, तो एल में आपका 5 लीटर कमी करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जी हो जाएगा। तो पी के बाद हम लोगों के सामने जी आना चाहिए, तो इस जगह पर जी आना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए ए में यहां से जाएंगे दोस्तों, तो 5 लीटर जोड़ दिया है, एक बार 5 लीटर जोड़ा, एक बार 5 लीटर घटा दिया। उसी प्रकार से इसमें यानी कि जाएंगे दोस्तों, ये देखिए डी से यदि इस पे जाएंगे तो 5 लीटर जैसे ही जोड़ देंगे और इसमें 5 लीटर घटा देंगे तो ये हो जाएगा। तो वही लॉजिक लगा है, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कोना कोनी आपको समझना होगा कि किस तरीके से इस प्रश्न को हमने किया। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 15 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए पेपर फोल्डिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट कर पाता है। कि कागज को मोड़ के कट करके खोलने के बाद वह कैसा दिखाई देगा। तो देखिए जब इसको हम लोग कागज को मोड़ा है, पहले आधा भाग, फिर यहाँ से फिर एक कोना दे दिया है। तो एक कोना जब दे दिया है तो इसको जब हम लोग इसको खोलेंगे दोस्तों, ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक गोल वाला आकृति आएगा। इस जगह पर भी हम लोगों के सामने गोल वाला आकृति आएगा और इस जगह पर भी क्या आएगा दोस्तों, गोल वाला आकृति आएगा। तो ठीक है सर, गोल वाला तो सबसे पहले आएगा, तो गोल वाला ये देखिए सब जगह गोल गोल आकृति आना चाहिए। तो देखिए इसमें तो हम लोगों का गोल वाला किधर कर दिया, यहाँ पर ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हैं, गोल वाला देखिए आकृति किधर कर दिया, तो वो नहीं हो पाएगा। इसमें भी देखिए गोल कहाँ कर दिया दोस्तों, ऊपर कर दिया। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया, ये दोनों ऑप्शन को छांट दिए। अब हम लोगों के सामने 2 ऑप्शन बचा है, इन दोनों ऑप्शन को गौर कीजिएगा कि कौन हम लोगों का सही होगा। तो देखिए यहाँ पर गोल वाला आकृति के बाद हम लोगों के सामने इस जगह पर अगर देखा जाए दोस्तों कि गोल वाला है, तो इसमें देखिए उसने क्या कर दिया दोस्तों, पीछे कर दिया। ये क्या हो जाएगा, इसमें पीछे कर दिया है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कैसे डी होगा, ये भी लॉजिक थोड़ा सा समझा देते हैं। कि ये वाला जो छोटा वाला है दोस्तों, यहाँ पर देखिए इस जगह पर आएगा छोटा वाला जो एक बना हुआ है, इस जगह छोटा वाला ये आकृति हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोगों का यहाँ पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, छोटा वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कीजिएगा ना, सब में छोटा छोटा आकृति आएगा। इस जगह पर भी एक छोटा वाला जो दिया गया, इस जगह पर भी हम लोगों का छोटा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी वर्ग का सबसे छोटा रूप जो दिया गया, छोटा वाला वर्ग सबसे छोटा वाला, तो इस तरीके से कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। यहां पर नहीं होगा क्योंकि यहां पर देखिए अलग कर दिया है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर डी वाला सही है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए 16 नंबर करके बताइए कि क्या होगा। यानी इसका संबंध उसने इस प्रकार से लिखा है, तो इसका संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए 16 नंबर क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, जैसे हम लोगों के सामने देखिए इस जगह पर कर देते हैं, y है, उसके बाद u, उसके बाद लिखा है v, उसके बाद लिखा है दोस्तों d, उसके बाद हम लोगों के सामने m और लिखा है b। तो इसी का संबंध वो क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा v पहले किया, उसके बाद u किया, फिर हम लोगों के सामने y किया, उसके बाद b m और क्या लिखा है दोस्तों, d लिखा हुआ है। तो ठीक है, उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि हम दे दिए हैं कि g है, उसके बाद r है, उसके बाद e, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों b और d और क्या हम लोगों के सामने t। तो देखिएगा लॉजिक समझिएगा दोस्तों, इसका संबंध इस प्रकार से, इसका संबंध किस प्रकार से होगा। ये देखिए उसने क्या किया है, चालाकी दिमाग देखिए, यहाँ पर उसको नंबरिंग दे दीजिए, 1 2 ई हो जाएगा 3, ई हो जाएगा दोस्तों 4, ई हो जाएगा 5 और ई हो जाएगा दोस्तों 6। तो सबसे पहले उसने क्या लिखा है, जैसे भी है तो भी को उसने लिखा है सर 3 नंबर पे, उसके बाद यू, तो यू लिखा है 2 नंबर पे, 3 के बाद 2, वाई लिखा है तो वाई को लिखा उसने 1 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद लिखा है बी, तो बी लिखा है 6 नंबर पे, फिर लिखा है एम, तो एम लिखा है उसने 5 नंबर पे, उसके बाद है डी, तो डी लिखा है दोस्तों 4 नंबर पे। हो गया, तो वही काम करना है, इसमें भी सबसे पहले 3 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 5 लिखा और फिर क्या लिखेगा दोस्तों 4 लिखेगा। तो चलिए लिख देते हैं, आंसर हो जाएगा। यानी 3 कितने नंबर पे है, यहाँ पर नंबरिंग दे दीजिए, ई 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ई 6 हो गया। तो सर 3 जो है हम लोगों के सामने ई हो गया, उसके बाद 2, तो 2 हो जाएगा, आर हो जाएगा 1, 1 हो जाएगा सर हम लोगों के सामने जी हो जाएगा, 6 है हम लोगों का टी, उसके बाद 5 है हम लोगों के सामने डी, उसके बाद 4 है दोस्तों हम लोगों के सामने बी। तो देखिए कहाँ मिल रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने ई आर जी, उसके बाद टी डी बी। ऑप्शन नंबर सी को देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, ई आर उसके बाद जी टी डी बी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।
देखिए एक प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क रख देते हैं। इस प्रश्न का आंसर हर स्टूडेंट कमेंट कर देंगे दोस्तों। 17 का आंसर कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा होगा, तो जरूर कमेंट कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।